नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1 टू 10 नवंबर। कैंसर की मैरिज, उनके रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, क्या पता होना चाहिए कैंसर को। लव मैसेजेस, उनकी मैरिज और उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस हैं फॉर कैंसर, उनकी मैरिज और रिलेशनशिप के लिए 1 टू 10 नवंबर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लव मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, अब देखिए कैंसर, ये जो कार्ड्स हैं ये उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं या जो मैरिज में हैं। अब अगर बात करी जाए साइंस की, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ साथ नहीं, ओनली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब बात आती है मैसेजेस की। नया कुछ स्टार्ट होने वाला है कैंसर, कोई न्यू स्टार्ट दिख रहा है। मे बी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कहीं नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, बट न्यू स्टार्ट दिख रहा है। और ये भी चीज दिख रही है कि उस चीज को स्टार्ट करने के साथ आपका उस चीज से एसोसिएटेड आपका डर बहुत है, बट आपको उस डर को साइड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड, और वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। जब तक आप लीप ऑफ फेथ और वो रिस्क नहीं लोगे, जो एक नई चीज की शुरुआत दिख रही है आपकी फैमिली में, मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, वो चीज नहीं होगी। तो वो डर को साइड रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑल्सो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सॉलिड गाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। काफी स्ट्रॉन्ग चीजें, बहुत पावरफुल चीजें आपको रिवील होंगी आपकी इंट्यूशन के थ्रू। कोई चीज आपके सामने कुछ हो रही होगी, आपकी मैरिज या रिलेशनशिप या कपल रिलेटेड कोई चीज, एंड आपकी जो समझ है, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, वो आपको बोलेगी कि यार ये चीज ना मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, या मुझे कुछ ये चीज समझ नहीं आ रही है, या मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और वो अगर आप इंट्यूशन को सुनोगे और उसको फॉलो करोगे, अपने जो हिंट्स दिए जाएंगे, यूनिवर्स आपको हिंट्स देगा, डिवाइन आपको हिंट्स देगा। जितना आप उन हिंट्स को, उन साइंस को, उन पे ध्यान दोगे, उतना ही आपके सामने आ जाएंगी चीजें, रिवील होंगी। ठीक है, और उस चीज के रिवील होने से क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि अच्छा, ओ एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट्स द ट्रूथ। सो वो चीज है, अननेसेसरी की वरी होगी, उसको लेट गो करना है। फियर्स हैं, उसको लेट गो करना है। डर बहुत है आपका अपने रिलेशनशिप या
बच्चों को लेकर या मैरिज को लेकर बहुत डर है, उस डर को थोड़ा साइड करना पड़ेगा कैंसर आपको, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। गाइडेंस जो है डिवाइन की तरफ से वो यही है कि भाई आगे बढ़ना है, अगला कदम बढ़ाना है, लेना है अगला कदम, वो आप नहीं ले पाओगे, हिम्मत करके करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, बट उसके लिए एक वो जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो जो एक डर सा बैठा हुआ है दिमाग में, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि आगे बढ़ना है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो फ्यूचर प्लानिंग वो आप कर नहीं पाओगे, वो करनी बहुत जरूरी है। ऑल्सो प्लान्स या तो आप एक्सपैंड कर रहे हो या अपनी फैमिली एक्सपैंड कर रहे हो या पेरेंटहुड में एंटर कर रहे हो, वो चीज मुझे दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे आपका, बट मुझे ये भी चीज दिख रही है कि एक्सपैंड करने की, आगे बढ़ने की, कोई चीज अच्छे तरीके से करने की अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में, उसकी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे बिकॉज आप आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत है एंड लाइक डिसकंटेंटमेंट बहुत दिख रहा है कि कोई चीज अगर पता लग रही है तो उस वजह से शायद सेटिस्फैक्शन खत्म हो रहा है, या क्योंकि डर इतना बैठा हुआ है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, बट उस चीज की वजह से आप अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को जो एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकते हो, मे बी पेरेंट से बात करना, मे बी पेरेंटहुड में एंटर करना, मे बी शादी करना, वो एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे बिकॉज आप यू आर जस्ट कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो मुझे, ठीक है, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप, यू नीड टू वेक अप कैंसर। आपके काफी अच्छी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में, अगर आप टाइम रहते चीजें नहीं करोगे तो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे काफी दिख रही है, चाहे इनहेरिटेंस से पैसा आ रहा है, रिटायरमेंट से पैसा आ रहा है, पेंशन से पैसा आ रहा है, बट काफी पीस, कंटेंटमेंट, प्रेगनेंसी डेफिनेटली दिख रही है। यहाँ पे प्रेगनेंसी की काफी इंडिकेशंस आ रही हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं और उस चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट डर लग रहा है, विल आई बी अ गुड पेरेंट, विल माई पार्टनर बी अ गुड पेरेंट, विल वी बोथ ऑफ अस बी एबल टू यू नो लाइक एक इमोशनली हैंडल कर पाएंगे बच्चे को या नहीं, तो वो चीज भी हो सकती है। बट पीस बहुत है, कंटेंटमेंट बहुत है, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं आप दोनों साथ में मिलके, फैमिली ट्री को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस कोई पास ऑन हो रहा है, फैमिली बिजनेस कोई हो सकता है आपको मिल रहा है, तो वो इनहेरिटेंस हो सकती है, बट यहाँ पे आपको कई चीजों का तो ध्यान रखना जरूरी है। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर, सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर, सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर, सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। कैंसर, देखिए अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपके लाइफ में आए, कोई रिलेशनशिप, सम पार्टनर, लव, तो हो सकता है कोई आए, बट कोई पुराना इंसान आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसको वापस ले लो अपनी लाइफ में, बट कोई पुराना इंसान आपसे सॉरी बोलने तो आ रहा है, अपॉलॉजी डेफिनेटली आपको एक मिलने वाली है और बहुत ही हार्टफेल्ट अपॉलॉजी होगी, और उस को ये मत समझिएगा कि ये तो यूं ही बोलने के लिए बोल रहा है या बोल रही है, एंड दिस पर्सन डज नॉट मीन दैट ही इज एक्चुअली सॉरी, नो, दैट पर्सन मीन्स दैट ही और शी इज सॉरी, वो जेन्युइन अपॉलॉजी है, बट देन ऑल्सो इट डज नॉट मीन कि आप उसको वापस ले लो, ठीक है, बट कोई पुराना इंसान वापस आएगा सॉरी बोलने। बिवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप रियलिटी को क्लियरली देखो कि दूसरा इंसान अगर सॉरी बोल रहा है तो उसका सॉरी जेन्युइन है,
बट क्या वो प्यार वाली चीज का दिखावा कर रहा है, क्या वो आपको एक इल्यूजन में रख रहा है दैट दिस पर्सन इज इन लव विद यू बट मे बी दिस पर्सन इज नॉट। सो एक प्यार का ना एक वो जो एक क्या बोलोगे उसको, जो एक पट्टी सी बन जाती है आंखों पे, उसका आपको ध्यान रखना है। यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज आपको लगेगा दैट द अदर पर्सन इज इन लव विद यू और ये प्यार है, और जो दूसरा इंसान कर रहा है आपके लिए दैट इज लव, बट दैट इज नॉट लव। ठीक है, तो थोड़ा प्यार के उसमें फंसिएगा मत, इल्यूजन में मत फंसिएगा। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। मैंने आपको बोला इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है, इस इंसान को सॉरी बोलने आ रहा है, ओके फाइन, आई जेन्युइनली एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। आप सॉरी बोल रहे हो, यू मीन इट, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। सॉरी एक्सेप्ट करने का इनडायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है कि वापस ही ले लो लाइफ में। ठीक है, सो ये कनेक्शन इट्स नॉट मेंट टू बी, क्लोजर आपको देना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान काफी पोजेसिव हो सकता है एंड आपकी इंडिविजुअलिटी पे बहुत डेंजर हो सकता है। ये इंसान काफी आपको एक पोजेसिव पार्टनर की तरह आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो उसमें ना काफी पर्सनालिटी की आपको चेंज कर देगा। तो इस इंसान को वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेंटेन करो इंडिविजुअलिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल हैं, क्लोजर दीजिए पुराने इंसान को और अपने आप को, और अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी पे फोकस करिए, ना कि इस छलावे में या धोखे में रहे कि ओ ये अभी भी मुझसे प्यार करता है। नो, ठीक है। जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। देखिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आई फील यू नीड टू वॉक अवे। आप यहाँ से बाहर निकलिए बिकॉज यू हैव द पावर, और आपको ना अंदर से इंस्टिंक्टिवली पता लग रहा है या पता लग जाएगा व्हाट इज राइट फॉर यू। और जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, यू नीड टू से नो, यू नीड टू वॉक अवे। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि वो आपका जो पावर है वो आपके पास रहे, आपको इस इंसान से दूर जाना पड़ेगा। फ्रेंडशिप आप रख सकते हो इस इंसान के साथ विद इन योर रिलेशनशिप, बट अब आपको अगर ये लग रहा है कि फ्रेंडशिप रखोगे और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी और मे बी इंसान सुधर जाए क्योंकि आप टच में हो, या आप सुधर जाओ क्योंकि आप इसके टच में हो, नहीं, वो चीज नहीं होने वाली है। यहाँ पे लव लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव नहीं होगी, बट आपका कोई और आपकी लाइफ में आ सकता है, बट इसके साथ आप सिर्फ फ्रेंडशिप रख सकते हो अगर आपको रखनी है तो। आई वुड सजेस्ट कि कट ऑफ करो एंड किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप, नॉट इवन फ्रेंडशिप, मत रखिए आप। ठीक है, एंड सरेंडर करना पड़ेगा। आपको अपने पुराने थॉट्स, पुराना प्यार, पुरानी फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, दैट यू विल हैव टू सरेंडर सो दैट कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सके। यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा, यू नीड टू लेट गो, और उसके बाद एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग आउट। ठीक है, वर्कआउट अगर आप चाहते हो कि चीजें आपके लिए एक कहते हैं ना काम बन नहीं रहा है, कुछ प्यार में हो नहीं रहा है, और अगर आप चाहते हो कि वो चीज ठीक हो जाए, सरेंडर करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, वो बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। ग्रजेस अपने मन में, दिमाग में, माइंड बॉडी सोल में रख के किसी का भला नहीं हुआ है। इनफैक्ट जिसके मन में ग्रजेस रखे हुए होते हैं उसका और नुकसान हो रहा होता है। सो पास्ट में उसने ये करा, उसने वो करा, उसने मेरे साथ ऐसे करा था, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा, ये मत करिए, रिलीज करिए। ठीक है, उन चीजों पे एनर्जी फोकस आपका नहीं होना चाहिए। फॉरगिव करिए, लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट कैंसर। यहाँ पे आपको फॉरगिव
करना पड़ेगा इस इंसान को। फॉरगिव करिए बट वापस आगे मूव मत करिए उनके साथ। फॉरगिव करके आगे आगे मूव ऑन कर जाइए, मतलब इस इंसान के साथ वापस मत जाइए। अब देखते हैं एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल नंबर फॉर कैंसर 1st to 10th नवंबर। एंजल नंबर फॉर कैंसर 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एंजल नंबर है फॉर कैंसर 1st to 10th नवंबर। कैंसर आपका एंजल नंबर है 801 सोल रेनोवेशन। शेड द पास्ट अवेकन टू योर ट्रूथ। मैं कार्ड पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ मतलब भी बताती जाऊंगी। योर एंजल्स नो दैट यू हैव बीन थ्रू मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। बहुत सारा आप केओस से, बहुत सारा, एक कहते हैं ना यूनिवर्स आपको टेस्ट करे चले जा रहा है, करे चले जा रहा है। मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं, दिक्कतें, अड़चने, ऑब्स्टिकल्स, केओस खत्म ही नहीं हो रहा है और आपके एंजल्स जानते हैं कि आप बहुत ऐसी चीजों से गुजर चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू पुट डाउन द आर्मर दैट हेल्प यू सर्वाइव दोज ट्रायल्स एंड लिव फ्रीली। आप जो एक कवच लेकर घूम रहे थे, एक शील्ड लेकर घूम रहे थे ताकि उस डिफिकल्ट टाइम से आप गुजर पाओ, उन चीजों को से आप डील कर पाओ, हैंडल कर पाओ। अपना एक वो जो एक कहते हैं ना एक वॉल सी बना रखी थी या एक आर्मर, अपना कवच लेकर, वो अब नीचे रख दीजिए। अब दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। एंजल्स बोल रहे हैं अब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। अब आपको यू डू नॉट हैव टू बी लाइक विजिल एंड केयरफुल, क्योंकि अब दिक्कतें आपकी थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही हैं। द डोर हैज ओपन्ड टू योर न्यू लाइफ। ठीक है, नई जिंदगी का, नई लाइफ का दरवाजा खुल रहा है। सिट इन मेडिटेशन एंड एनविजन योर सेल्फ वॉकिंग थ्रू अ डोरवे। Behind you lies the past and ahead of you lies a future where you are living your truth. इमेजिन करिए, बैठिए मेडिटेशन में और अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए दैट आप एक डोरवे से गुजर रहे हो, एक दरवाजे से गुजर रहे हो। आगे आपका फ्यूचर है जो कि बहुत अच्छा है, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जो फैमिली, जो पार्टनर, जिस तरीके का रिलेशनशिप, जिस तरीके की मैरिज जो आप चाहते हो वो आगे है। और जो भी गंदी चीजें थी, बुरी चीजें थी, बुरा टाइम है, वो पीछे है। तो इमेजिन करो कि आप बीच में हो, पीछे बुरी चीजें हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, दरवाजे से आगे बढ़ के आगे निकल रहे हो। ये इमेजिन करो। व्हाट डू यू सी? ड्रॉ और जर्नल अबाउट व्हाट इज ऑन द अदर साइड ऑफ दैट डोरवे। लिखो जर्नल में या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपने ये एक्टिविटी करी उसके बाद आपको क्या दिखा। आप जो चल रहे हो आगे फ्यूचर में आपको क्या दिखा, आपने क्या इमेजिन करा, क्या इन्विजन करा, क्या विजुलाइज करा, वो चीज लिखिए। जितना आप लिखोगे उतना आप उसको आउट इन दी ओपन डाल रहे हो यूनिवर्स में और बता रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए। उतना ही आपके मैनिफेस्टेशन में वो चीज और फायदा करेगी और आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। ठीक है, सो या तो ड्रॉ करो या जर्नल करो या कमेंट सेक्शन में लिखो, जैसा आपको लगता है। बट 801 आपको सोल रेनोवेशन की जरूरत है, आपका सोल रेनोवेट हो रहा है, पास्ट को शेड करना जरूरी है। ये आपका एंजल नंबर था और आपका मैसेज था। रेमेडीज पे आते हैं। थर्ड आई चक्रा के लिए थर्ड आई चक्रा के लिए आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है, जो कि अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड होगा और ये आपका डिस्ट्रैक्शंस, लेथार्जी, आपका इंट्यूशन, इन सारी चीजों पे वर्क करेगा। सिट्रीन क्रिस्टल, ताकि डर खत्म हो, आप हिम्मत करके आगे बढ़ो। सिट्रीन क्रिस्टल अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड। जो लोग रिलेशनशिप में है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज जो इंसान आ रहा है वो टॉक्सिक है, इल्यूजन, क्लोजर, ये सारी चीजें, ऑरा क्लेंजिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आप इस इंसान के साथ वापस नहीं होना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। अगर आप इस इंसान के साथ होना चाहते हैं तो स्विच वर्ड्स दो, एक वापस आने के लिए और एक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। बट
टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको जो गाइडेंस मिलती है, जो इंसाइट्स मिलती हैं, उसके साथ साथ रेमेडीज भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने जान लिया कि क्या चीज है, क्या इंट्यूशन के थ्रू, मेरी इंट्यूशन के थ्रू आपने समझ लिया, जान लिया क्या क्या होने वाला है, बट उसमें बदलाव आप रेमेडीज के थ्रू ही ला सकते हैं, उपाय के थ्रू ही ला सकते हैं। सो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी, जो भी फीडबैक है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं। ठीक है, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1 to 10 नवंबर। अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।